नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 8 को 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें फॉलोइंग क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स करने हैं, और हमें फैक्टर्स सुटेबल आइडेंटिटीज के यूज करने से करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 8a की पावर q प्लस b की पावर q प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। देखो, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल क्यू या a माइनस बी का होल क्यू आइडेंटिटी के यूज करने से। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि a प्लस बी का होल क्यू आइडेंटिटी का यूज करें या a माइनस बी का होल क्यू आइडेंटिटी का यूज करें? तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चूज करना होगा। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में हमें सारी वैल्यू पॉजिटिव दी जा रही है, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम a प्लस बी का होल क्यू आइडेंटिटी का यूज करेंगे। सॉल्व। सबसे पहले हम आइडेंटिटी को रफ में लिखेंगे, यह आपको याद होनी चाहिए। a प्लस बी का होल क्यू, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी। हम क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार मॉडिफाई करेंगे कि वो a प्लस बी का होल क्यू के एक्सपेंडेड फॉर्म जैसा प्रतीत हो। सबसे पहले ए क्यू यानी 8 ए की पावर क्यू को हमें ए क्यू में जैसा बनाना है। तो 8 को हम 2a की पावर क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि a की पावर क्यू होता है ए क्यू और 2 की पावर क्यू होता है 8। इसी प्रकार b की पावर क्यू प्लस, अब देखो हमें बनाना है 3ab जैसा। तो सबसे पहले हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे? एक अंदाजे से। जैसे a का वैल्यू हमारा हो गया 2a, b का वैल्यू हो गया b, यानी कॉमन में 2a और b ये तो आना ही चाहिए। और क्वेश्चन में क्या है 3, तो 3 2 जा 6, 6ab कॉमन आएगा प्लस 6ab। अब यहां से हमने 6ab कॉमन लिया, तो यहां पे आएगा 2a, और यहां से 6b हमने 6a और b कॉमन ले लिया, तो यहां से आएगा b, यहां पे b बच जाएगा। अब 2a की पावर q प्लस b की पावर q प्लस 3ab को हम लिख सकते हैं 3 2a और b, 2a प्लस b। अब हम इजिली a प्लस b का होल क्यू आइडेंटिटी लगा सकते हैं। लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b का होल क्यू, a क्यू प्लस b क्यू प्लस 2ab a प्लस b। अब आप देख सकते हैं a की जगह 2a और b की जगह b है, तो हम लिखेंगे हियर a इक्वल टू a और b इक्वल b। अब a b को वैल्यू को हम पुट कर देंगे, a की जगह 2a, b की जगह b का होल क्यू। अब इन दोनों की पावर क्यू है, तो हम इसे 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b। तो ये फैक्टर्स निकल के आए गिवन क्वेश्चन के। आई होप आप सबको समझ आया हो, और ये रफ फॉर्मूला हम इरेज कर देंगे। तो हमने फर्स्ट वाले को सॉल्व किया। अब हम सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला आप देख सकते हैं 8a की पावर क्यू माइनस b की पावर क्यू माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। क्या आप लोग बता सकते हैं कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगाएंगे या ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे? जल्दी से कमेंट में लिखिए। अगर कमेंट में लिखिए ए प्लस बी का होल क्यूब या ए माइनस बी का होल क्यूब। सही आंसर देने वाले को मैं हार्ट टिक कर दूं, जिससे आप सही आंसर को समझ सके। अब देखो, क्वेश्चन में माइनस की टर्म है, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। यानी क्वेश्चन को हमें सबसे पहले कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई करना होगा, जिससे हम इस आइडेंटिटी का यूज कर सकें। सबसे पहले ए क्यूब, 8a को हम 2a की पावर q लिख सकते हैं और माइनस b की पावर q माइनस। अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। कॉमन में क्या आएगा? 3ab, यानी 3 तो आएगा ही, ठीक है, और a की जगह 2a और b, यानी 6ab कॉमन आएगा, 6ab। तो ब्रैकेट में रहेगा, यहां से 6 2 जा 12, 2a और माइनस कॉमन लिया तो यहां पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का b, तो हमने कॉमन ले लिया। अगली स्टेप 2a का पावर q माइनस b का पावर q, 6ab को हम 3 2a और b के फॉर्म में लिख दिया, 2a माइनस b। अब देखो, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में बन गया a माइनस बी के होल क्यूब का। तो हम इजिली इस आइडेंटिटी को लगा सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b को। हियर a का वैल्यू है 2a, b का वैल्यू है 1। इन 2a और b, इन दोनों के वैल्यूज को हम पुट करेंगे और फैक्टराइज फाइंड कर लेंगे, यानी 2a माइनस 1 की पावर q। हम फैक्टराइज करेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे, 2a माइनस 1, 2a माइनस 1 और 2a माइनस 1। तो ये फैक्टर्स निकल के आए 8a की पावर q माइनस बी क्यू माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6a b स्क्वायर के। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और थर्ड वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा काफी मुश्किल से इरेज होता है। अब देखिए, फर्स्ट वाला हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड वाला अब हम करेंगे थर्ड वाला सॉल्व। देखिए, थर्ड वाला है 27 माइनस 125 ए की पावर क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए का स्क्वायर। अब यहां पे जो वैल्यूज है, टर्म्स है, वो निगेटिव है, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार मॉडिफाई करना पड़ेगा, जिससे हम a माइनस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी को लगा सके। तो उसके लिए हम 27 को हम 3 का पावर क्यू लिख सकते हैं माइनस 125 ए क्यू, इसे हम 5a का पावर क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का पावर क्यू होता है 125 माइनस। अब देखो, हमें 3ab फाइंड करना है। a है 3, b है 5a और 3 क्वेश्चन में है, यानी इन दोनों में से कॉमन आ सकता है। 3 तक 9, 45a, 45 कॉमन आ गया, सॉरी 45a कॉमन आ गया।
यहां पे बचेगा 3 और माइनस हमने बाहर लिया कॉमन, तो यहां पे माइनस का साइन आ जाएगा 5a। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 3 का पावर क्यू माइनस 5a का पावर क्यू माइनस 45 को हम लिख सकते हैं 5a 3 माइनस 5a। अब हम इजिली a माइनस b का होल क्यूब आइडेंटिटी लगा सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। अब देखो a की जगह है 3, b की जगह 5a, 3 a की जगह b की जगह a और b, यानी सभी अच्छे से वेल अरेंज हैं। तो हियर a की जगह है 3, b की जगह है 5a, तो हमारा फैक्टर्स निकल के आएंगे 3 माइनस 5a की पावर q। q है तो हम इसे 3 टाइम्स लिख सकते हैं 3 माइनस 5a। तो फैक्टराइज या फैक्टर्स निकल के आए गिवन क्वेश्चन के। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 को सॉल्व किया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए एंड सब्सक्राइब एंड ऑप्शन। धन्यवाद। हमेशा एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सम ऑफ 5 पॉजिटिव consecutive integers is 115. Find the value of the smallest integer among them. Option A 21, ऑप्शन B 22 या ऑप्शन C 23। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन। नमस्कार मित्रों, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8। पार्ट 1 को हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। तो जिन मित्रों ने पार्ट 1 को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए और क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 को अवश्य देखिए। पार्ट 2 में हमें फैक्टराइज करना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब देखो क्वेश्चन में अगर माइनस के साइन है तो हम a माइनस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी का उपयोग करेंगे, और पॉजिटिव है सभी टर्म तो a प्लस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। इसमें कुछ टर्म निगेटिव है, यानी हम इसमें ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हमें कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई करना होगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 64 को हम लिख सकते हैं 4a की पावर q, क्योंकि 4 का पावर q होता है 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 64। 27 को हम 3b का पावर q लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का पावर q होता है 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 27। अब इन दोनों टर्म में से हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या हो सकता है इन दोनों में से? सबसे पहले तो a और b ये कॉमन आएगा, और कांस्टेंट में से देखेंगे तो आएगा 36, यानी माइनस का 36ab कॉमन आ गया। यहां पे बचेगा 4a माइनस 3b। माइनस का साइन किस लिए है? क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो यहां पे साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए 4a की पावर q माइनस 3b की पावर q माइनस, हम 36ab को 4a मल्टीप्लाई 3b लिख सकते हैं 4a माइनस 3b। अब देखिए हमने क्वेश्चन को
इस प्रकार से मॉडिफाई कर लिया है। तो हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस बी। यहां पर आप देख सकते हैं a की जगह क्या है 4a, b की जगह 3b, 3a की जगह 4a, b की जगह 3b, a की जगह 4a, b की जगह माइनस b की जगह 3b। तो a है 4a, b है 3b। तो 4a माइनस 3b का पावर q, इसे हम 3 टाइम्स लिखेंगे 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। तो ये फैक्टर्स निकल के आए गिवन क्वेश्चन के। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया हो। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और 5 वाला सब क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हैं। 5 वाला है 27 p की पावर q माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। तो यहां पे भी टर्म्स निगेटिव है, यानी हम यूज करेंगे आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यू। तो थोड़ा हम ये आइडेंटिटी रफ में लिखेंगे, ये आपको याद भी होनी चाहिए। बी क्यू 3ab a माइनस बी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे कुछ इस प्रकार। सॉल्व 27 को हम 3p की पावर q लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर q होता है 27 और 216 ये होता है, या इसे हम लिख सकते हैं 1/6 का पावर q, क्योंकि 6 का पावर q अगर हम होल q सॉल्व करेंगे तो 36 से क्या होता है वो 216 माइनस। अब देखिए यहां पे थोड़ा हम ट्रिक का यूज करेंगे। हमें पता है कि हमें a माइनस बी का होल क्यू फॉर्मूला यूज करना है। अब हमारे पास आएगा 3ab, तो क्यों ना हम 3 लिखा, a की जगह 3p, b की जगह 1/3 लिखा, a की जगह और b की जगह 1/6 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट a आएगा 3p और b आएगा 1/6। अब आप पूछोगे कि सर आपने कर तो दिया, अब हमें यह बताओ कि क्या यह है सही है या गलत, तो इसे भी बता दो। अब देखिए अगर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई 3p के साथ करें तो हमें 9/2 p स्क्वायर मिलना चाहिए। तो हम करके देखते हैं। 3 जा होता है 9, यानी 9p/6 मल्टीप्लाई 3p। सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6, यानी 9/2 p स्क्वायर। देखिए वही मिल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई 1/6 के साथ करें तो 3 जा 9, 9p/6 मल्टीप्लाई 1/6। देखिए अब देखना 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यानी p/2 मल्टीप्लाई 2 p/4। यानी देखिए अब देख सकते हैं वही मिल गया, यानी हमने ये किया जो सही है। ट्रिक लगाना सीखिए, क्योंकि आप हर स्टेप को अपनी आंसर शीट पर नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसा करेंगे, हर छोटी छोटी स्टेप को आप आंसर शीट में लिखेंगे तो एक छोटा सा 2 नंबर्स का क्वेश्चन से एक पेज बढ़ जाएगा, जो कि काफी गलत होगा। ठीक है, तो कुछ स्टेप आप अपने मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी का यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस बी। अब देख सकते हैं आप a की जगह 3p, b की जगह 1/6,
ए की जगह 3p, बी की जगह 1/6, ए की जगह 3p, बी की जगह 1/6। तो हम लिखेंगे हियर ए इक्वल 3p, बी इक्वल 1/6। इन्हें पुट करेंगे 3p माइनस 1/6 के पावर q, 3 टाइम्स लिख देंगे 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। तो फैक्टर्स निकल के आए गिवन क्वेश्चन के। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया हो। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 पार्ट 2 को हमने सॉल्व किया। आई होप आपको समझ आया हो। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों से करवाइए, अपने परिवारजन से करवाइए, जिससे हम अपने चैनल को और अच्छा और बेहतर क्वालिटी और बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। और हमारा एक ड्रीम है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी की सारी एनसीईआरटी के बुक्स का सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेटर समझा सके। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सम ऑफ 4 consecutive और पॉजिटिव इंटीजर्स इज 160. फाइंड द लार्जेस्ट अमंग देम। ऑप्शन ए 43, ऑप्शन बी 41 या ऑप्शन सी 37। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे